खत्म और स्नान के लिए पहुंचा है पूरा मंत्रिमंडल। ये तस्वीर आपके सामने, 54 मंत्री। अभी आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे एक्सक्लूसिवली। ये इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं संगम तट की तस्वीरें। इससे कुछ देर पहले एक बड़ी बैठक हुई और उस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, लोगों के विकास के लिए, धर्म के प्रचार के लिए। बहुत सारे इसमें फैसले में योगी कैबिनेट की बातें वहां हुई हैं। और यहां अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ आस्था की डुबकी लगाएंगे। आप देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य तस्वीरों में दिख रहे हैं, ब्रजेश पाठक, दोनों उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा तमाम मंत्री, 54 मंत्री कुल। और ये पूरा मंत्रिमंडल जो है यहां पर आस्था की डुबकी लगाएगा। ये एक बड़ा मैसेज भी कह सकते हैं आप, इन तस्वीरों के जरिए देने की कोशिश है। तैयारियां इसके लिए की गई थी और अभी आप इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हाउस बोट आप देख सकते हैं और उसमें पूरा मंत्रिमंडल सवार है। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि इस पर कुछ टिप्पणियां जरूर की गई हैं, लेकिन अभी उन सब चीजों से इतर ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव और सबसे महत्वपूर्ण है इस वक्त। आप देखें, एक तरफ लोग संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आस्था में सराबोर हैं। उससे इतर पूरा मंत्रिमंडल महाकुंभ के इस मौके पर संगम में स्नान के लिए पहुंचा हुआ है। और धार्मिक तौर पर देखें तो अपने आप में इसमें कई सारे मैसेजेस छिपे हुए हैं। यहाँ के विकास के लिए, यहाँ के तैयारियों के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसे प्रतिबद्ध रहे हैं। तैयारियां कई महीनों पहले से शुरू हो गई थी, पूरी तैयारियां मुख्यमंत्री मॉनिटर करते रहे। जब महाकुंभ चल रहा है, खुद मुख्यमंत्री सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, परख रहे हैं। और आज वो मौका है जब पूरे मंत्रिमंडल के साथ वो संगम में स्नान करेंगे। अगर संगम आप लोग गए होंगे तो इस बात को जानते होंगे कि वहां पर ये जो पक्षी होते हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर कोई बोट से गया है तो उन्हें दाना पानी जरूर देगा। और यही इस वक्त मंत्रिमंडल के लोग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, कई सारी बोट्स आपको दिख रही हैं और मंत्रिमंडल के सदस्य जो हैं वो इन बोट्स में सवार हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तस्वीर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस वक्त पहुंचे वो पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके साथ दोनों उप मुख्यमंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपको तस्वीरों में दिख जाएंगे। और भी जो तमाम मंत्रिमंडल के बड़े चेहरे हैं वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आगे आगे मुख्यमंत्री, पीछे पीछे तमाम मंत्रिमंडल के सदस्य। और इससे इतर दूसरी तस्वीर आप देखिए, संगम में बोट सवारी का कैसे जायजा लिया जा रहा है। और सीधे संगम तट से त्रिवेणी घाट से, जहां पर इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ, 54 सभी उनके मंत्री और उसके साथ ही खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इस समय जायजा लेते हुए स्नान करने का उनका पहले से ये कार्यक्रम तय था। और इससे पहले जब उन्होंने कैबिनेट बैठक की, हालांकि इस पर सियासत भी काफी जमकर हो रही है, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई हैं उन पर, उनकी चर्चा बाद में। लेकिन सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ पहुंचे हुए हैं। और जहां पर मैं इस समय मौजूद हूं, ठीक यहां से थोड़ी सी दूरी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी अपने मंत्रिपरिषद के साथ, और इसको लेकर पहले से ही तैयारियां पुख्ता की गई थी। खुद डीजीपी पहुंचे हुए थे, प्रशांत कुमार पहुंचे हुए थे। उन्होंने सबसे पहले संगम में डुबकी लगाई, व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे, कैबिनेट की बैठक की, उसमें तमाम फैसले लिए गए। किस तरीके से जो कॉरिडोर बनेगा, पूरे इस क्षेत्र में विकास की एक नई रूपरेखा किस तरीके से खींच दी जाए, इसको लेकर तस्वीर साफ की गई। लेकिन ये तस्वीर बड़ी है, ये संदेश बड़ा है। और संदेश इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस हिंदू एकजुटता की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार करते हैं, जिस मिशन सनातन की बात वो लगातार करते हैं, उसको एक बड़ा बल मिलेगा। इसके साथ ही जो अगर पॉलिटिकली अगर इसको देखा जाए, राजनीतिक तौर पर देखा जाए, तो ये बीजेपी के लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा उसकी बात अलग है। लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर लोगों की भारी भीड़ मौजूद है, संगम नोज पर हमारी मौजूदगी है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने साथ, अपने मंत्रिमंडल के साथ इस समय संगम क्षेत्र में मौजूद है। बड़ी संख्या में नावें, बड़ी संख्या में तैयारी यहां पर पहले से करके रखी गई थी। तो ये तस्वीरें और इस पूरे क्षेत्र में पूर्वांचल पर वैसे भी बीजेपी का फोकस रहा है। और अगर आसपास के 7 जिलों को जोड़कर एक कॉरिडोर बनाने की बातचीत है, आसपास के सभी जिलों को जोड़कर एक कॉरिडोर और उनमें विकास की बातचीत है। लोग यहाँ पर मौजूद है, मैं जरा बातचीत कर लेता हूँ। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं भाई आप लोग? मैं घर से आती है, उधर वो जंगाई बाजार होती। हाँ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, क्या आप लोग बोलेंगे इस समय संगम में? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद के साथ इस समय संगम क्षेत्र में मौजूद हैं। व्यवस्थाएं कैसी हैं? भीड़ में उन्हें न देख पाती किधर होती। टेम्पू की यहाँ पे यात्रा की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे टेम्पू नहीं है, तो वो टेम्पू घाट तक थोड़े नहीं आएगा भाई, पैदल तो चलना पड़ेगा ना। वो नाव भी बंद कर दी इतनी है। भीड़ में कैसे टेम्पू उसकी चलेगा? वजह से नाव भी बंद कर दी है। आम जनता को परेशानी बहुत हो रही जी। पैदल चलने में परेशानी हो रही है। हर हर महादेव। ठीक है, हर हर महादेव। तो ये देखिए, लोगों को एक दिक्कत है कि बहुत ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन ये ठीक है कि अगर लाखों लोगों की भीड़ आ रही है, हर दिन लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, अभी तक का आंकड़ा अगर 10 करोड़ के करीब जो है वो पहुंच चुका है, तो जाहिर सी बात है कि इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए आपको पैदल चलना पड़ेगा, पैदल चलकर आना पड़ेगा। इससे लोगों की परेशानी है, लोगों को चलकर, चूंकि धूप भी काफी यहाँ पर निकल आई है, तो इससे लोगों को दिक्कतें भी हैं, लेकिन ठीक है, भीड़ को मैनेज करने के लिए इतना करना पड़ता है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, और तब जबकि मिल्कीपुर में चुनाव है, तब जबकि 27 की बातचीत हो रही है, तब जबकि अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ में दिखावा नहीं होता है, राजनीति किस तरीके से नहीं होती है, लेकिन बीजेपी बार बार ये कहती है कि धर्म और राजनीति को एक साथ हम लेकर क्यों नहीं चल सकते हैं, और लगातार आध्यात्मिकता और राजनीति को, धर्म के विकास के साथ साथ, सनातन के साथ साथ राजनीति को किस तरीके से लेकर चला जाए, ये बार बार न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, बल्कि पूरी बीजेपी की टॉप लीडरशिप भी करती है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, बड़ी सी बोट पर अपने साथी मंत्रियों के साथ सवार होकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संगम क्षेत्र में मौजूद है। 2 कैमरों के जरिए आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कैमरा नंबर 1 पर आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने साथी मंत्रियों के साथ, और ये तस्वीर जाहिर सी बात बड़ी है, एक अपना इसका सियासी संदेश तो है ही, लेकिन ये संदेश हिंदुओं के लिए है, हिंदू एकजुटता के लिए है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों पर कभी बटोगे तो कटोगे का नारा वो दे चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक है तो सेफ है की बातचीत कही थी, तो जाहिर सी बात है उसी क्रम में ये आगे बढ़ते हुए ये संदेश हिंदू एकता का, ये संदेश सनातन किस तरीके से आगे बढ़े, सनातनी भावना किस तरीके से आगे बढ़े, ये करोड़ों हिंदुओं के लिए एक बड़ा संदेश भी। और जाहिर सी बात है राजनीतिक तौर पर इसके अपने जो मायने होंगे, उनकी चर्चा आने वाले समय में जरा लगातार होती रहेगी। लोग लगातार यहां पर मौजूद हैं, और तस्वीर आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद के साथ लगातार हैंडवेव कर रहे हैं। जो लोग, चूंकि संगम पर बड़ी संख्या में लाखों श्रद्धालु इस वक्त लगातार स्नान कर रहे हैं, जबरदस्त भीड़ है, और कई लोग यहां पर आए, उन्हें यह जानकारी मिली कि योगी आ रहे हैं, तो कई लोग ये शिकायत कर रहे हैं कि हम तो देख ही नहीं पा रहे हैं, किस तरीके से एक झलक मिल जाए लोगों की, ये भी अपनी एक शिकायत है। तो इस समय आप देखिए संगम के किनारे, घाटों पर, अलग अलग घाटों पर जितने लोग स्नान कर रहे हैं, एक बार उनकी ओर हैंडवेव करके उनका अभिवादन करते हुए। आप लोग कहां से आ रहे हैं नान? राजस्थान से। नहा लिया आप लोगों ने? आप कहां से आ रहे हैं? गोरखपुर। क्या ठीक से स्नान हुआ? अच्छा। योगी, हाँ वो वीआईपी इधर सरकार दिया नाम को। हाँ, वीआईपी मूवमेंट से आप लोगों को इधर किया गया मुख्यमंत्री को होने की वजह से। मुख्यमंत्री। ठीक है, आप बताइए भाई। जी हम लोग आ रहे हैं प्रयागराज से ही, हॉस्टल से। प्रयागराज से, हॉस्टल से। क्या लग रहा है हर बार के मेले में, इस बार क्या अलग लग रहा है? इस बार का मेला सरकार ने काफी व्यवस्था की है, तगड़ी व्यवस्था की है। हाँ, इस बार की लग रही है थोड़ी सी। हाँ भाई, आप बताइए। मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से हैं, क्या लग रहा है मेले में? मेला तो देखिए पहली बार मैं आया हूँ, उसके हिसाब से तो सही ही लग रहा है। मेला सही लग रहा है, मेला सही लग रहा है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो है, जो हिंदू धर्म की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, ये आप लोगों को कैसा लगता है? ये बहुत सही है, सनातन के लिए, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि योगी आदित्यनाथ जी हिंदू धर्म को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। आप एक बार जो है, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आके सभी लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत तो हर जगह दिक्कत होती है, जितनी भीड़ हो रही है, लोग अभी आके कह रहे थे कि यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही किसी प्रकार। नहीं, पैदल चलने से ज्यादा लोगों को दिक्कत है कि लेकिन 5-6 किलोमीटर चलना पड़ रहा है, लेकिन भीड़ मैनेज करने के लिए तो चलना पड़ेगा भाई। तीर्थ है इसलिए, और इतनी भीड़ आ रही है, अगर पुलिस प्रशासन है देख रेख सारी कर रहा है, अगर सारे 3 व्हीलर आने लग जाएंगे तो फिर लोगों को और परेशानी गाड़ी, देखिए लोगों को ज्यादा दिक्कत हो जा रही है कि पैदल चलना पड़ रहा है। लेकिन एक बार तस्वीर जरा मैं कहूंगा कि रवि जो है वो तस्वीर आपको दिखाएं, जो हमारे कैमरामैन है, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ सिर दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, पैर रखने की आपको जगह नहीं मिलेगी। आप अंदाजा लगाइए कि भीड़ कितनी ज्यादा है, लोगों की तादाद कितनी ज्यादा है, और अगर इस भीड़ को मैनेज करना है, तो आपको किसी भी हालत में गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि भाई टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं है, आप देखिए यहाँ पर संगम के किनारे हम मौजूद हैं, बमुश्किल आप यहाँ से 1 मिनट चलेंगे, आप घाट पर मौजूद हैं। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर बड़ी तादाद में टॉयलेट्स की व्यवस्था है, यूरिनल्स की व्यवस्था है, टॉयलेट्स की व्यवस्था है। तो संगम तट तक, नहाने तक आप जहां पर पहुंच रहे हैं,
वहां तक आपको टॉयलेट की, चेंजिंग रूम की, यूरिनल्स की व्यवस्था है। तो ये सारी बातें हैं। आप ये देखिए, बड़ा लगातार यहाँ पर जयकारे भी, जब लोगों को लग रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आप बाकायदा पूरा गेटअप में महाराष्ट्र से आ रहे हैं। महाराष्ट्र पुणे से आ रहे हैं। कैसा लग रहा है मेले में आपको? एकदम मस्त, फर्स्ट क्लास। इस साल से मोदी योगी आदित्यनाथ पर क्या कहेंगे? वो बार बार हिंदू एकता की बात करते हैं, सनातनी एकता की बात करते हैं, लोग चिढ़ जाते हैं। उनका पहला नारा एक है तो से पे, और उसके वजह से पूरा एक हो गए और कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, यहाँ पर यूपी से कौन है भाई? यूपी से कौन है? हाँ, अच्छा यूपी से है। यहाँ पर अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई है, पूरा मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई है। सपा सवाल उठा रही है कि भाई यहाँ पर मंत्रिमंडल की मीटिंग क्यों? आप लोग क्या कहेंगे? क्यों नहीं, यहाँ तो होना ही चाहिए भाई। ये तीर्थों का राजा प्रयागराज की नगरी है, यहाँ पर तो बिल्कुल होना चाहिए। और योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत सुविधा दी है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी सर, एकदम एक नंबर का सर। आप देखिए ना सर, हर समय आप देखिए, आप महाकुंभ होता था तभी ये ऐसी व्यवस्था होती थी। अखिलेश जी जो बात करते हैं उनको खुद अभी समझ में नहीं आता कि हम क्या नहीं समझ में आता है? वो खुद सिर्फ सनातनी का विरोध करते हैं। अखिलेश यादव सनातनी का विरोध करते हैं, क्यों? उनका एक ही काम है, विरोध करना बस काम है। विरोध करना, जो भी धर्म के साथ है उनका विरोध करना। वो चाहते हैं फिर से एक बार हमारे अयोध्या में खून गली, आज आप भी जाकर अभी भी देख लीजिए, एक बार वो फिर से ऐसी उनकी सरकार आएगी, वो फिर ऐसे ही खून गली बनवाए। ऐसे नहीं बोलते हैं भाई, नहीं बिल्कुल हो सकता है। ये बात गलत है आप लोग, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिए, नेता होता है, कोई भी नेता हो, वो हर स्तर पे यह चाहता है कि हमारा समाज के लिए कुछ कल्याण किया जाए। नहीं, ऐसी बातें नहीं। और आप ये तस्वीर देखिए, इधर से कौन है भाई? यूपी से कौन है? यूपी से। अभी मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, संगम में योगी आदित्यनाथ घूम रहे हैं। ये तस्वीरें हमने टेलीविजन स्क्रीन पर रखी भी हैं। आपको मंत्रिमंडल की बैठक यहाँ पर हो रही है, इससे सपा को दिक्कत हो रही है, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि योगी आदित्यनाथ जी के काम से ये विपक्ष वाले बौखलाए हुए हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पे, कोई भी जान माल की हानि नहीं। जैसा कि पहले भी कुंभ लगा था तो लोग आने में घबराते थे, पर अब बेफिक्र होके आ रहे हैं और करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। तो योगी बाबा का जो इंतजाम है वो बहुत ही सुंदर है और भव्य है, और पहले से बहुत ज्यादा लोग, बहुत संख्या में दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बंगाल से यहाँ आ रहे हैं। बातचीत करते हुए लोगों से थोड़ा सा आगे बढ़ता रहता हूँ, क्योंकि आपको अलग अलग तस्वीरें भी देखने को लगातार मिलती रहेंगी। भीड़ बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा चलने में जरूर दिक्कत होगी। वाहनों को काफी दूर रोका गया है। आज भी लाखों की तादाद में लोग स्नान कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक मिशन पर हैं। एक उन्होंने नारा हिंदू एकजुटता का दिया, जो हरियाणा में असफल हुआ, महाराष्ट्र में उसका नतीजा देखने को मिला, उपचुनाव में उसका नतीजा देखने को मिला, और वो लगातार कह रहे हैं कि हिंदू एकजुटता। और क्यों इस महाकुंभ में जातियों का भेद मिट जाता है? देखिए, इतनी भीड़ में कोई किसी की जाति नहीं पूछ रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैलियां पहले से प्लान हो गई हैं। दिल्ली चुनावों में भी वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन इतनी भीड़ में कोई किसी से नहीं पूछने जा रहा है कि आप किस जाति के हैं। यहाँ पर सभी सनातनी हैं, वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अगर मैं किसी से पूछूं, कोई आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आजमगढ़ से आ रहे हैं। आजमगढ़ से आ रहे हैं जी। पूर्वांचल की बेल्ट है जी। यहाँ पूरा एक धार्मिक कॉरिडोर बन रहा है। ये बैठक में फैसला लिया गया ताकि विकास भी हो। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत विकास है जी सर। ये नहाने को लेकर बहुत सियासत हो रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहिए? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत व्यवस्था बहुत अच्छा है सर, बहुत भव्य व्यवस्था हो रही है। अच्छा, हिंदू आप लोग यहाँ से, मैं आपकी जाति नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन इतने लोग, लाखों लोग नहा रहे हैं, कोई किसी की जाति पूछता नजर आता है? कहीं नहीं सर, कोई किसी जाति नहीं पूछ रहा है, सब लोग नहा रहे हैं। आज तक में आ रहे, सब लोग नहा रहे हैं। जाति पूछना गलत, यहाँ सब लोग आए। यहाँ कोई पूछता है जाति किसी से? नहीं, हम सब लोग एक साथ नहाते हैं, चाहे किसी भी जाति के हो। आप ये देखिए, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम जौनपुर से आ रहे हैं। जौनपुर से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये महाकुंभ में आकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कहाँ से आ रही हैं? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। ग्वालियर से आ रही है, अलग अलग जगहों से। देखिए, हर राज्य से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, साउथ से एक महोदय अभी महाराष्ट्र से मिले थे। आप लोग को क्या लग रहा है? एक बहुत बातचीत होती है कि महाकुंभ में बार बार ये बात हो रही है कि जातियों का भेद मिट जाता है, हिंदू एकजुटता प्रबल हो रही है, शायद इसलिए विपक्षी दलों को दिक्कत है।
नहीं, अभी तक मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, और जो दिखाते हैं उसमें रील्स वगैरह में कि यहाँ बहुत ज्यादा मार धाड़ हो रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, पर अब जब से कल से हम आए हैं सुबह तो पूरा व्यवस्थित दिख रहा है। और यहाँ पे जूना जो हमारे अवधेशानंद जी है, वहाँ की व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, और कहीं भी ऐसी अव्यवस्था तो हमने देखी नहीं। तो रील्स देख के मत चला करिए, आप लोगों से भी गुजारिश है, टीवी चैनल देखा करिए, रील्स पर फेक फैक्ट्री भी चलती है। मैं वही बोल रही हूँ, मैं उसी बात को कह रही हूँ कि आके जब यहाँ देखा तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत व्यवस्थित है और बहुत अच्छे तरीके से सभी लोग। मेरा ये 5वां कुंभ है, तीसरा यहाँ है, और हर बार जब मैं आता हूँ तो 5 कुंभ है, 5 कुंभ का आप अनुभव बताइए इस महाकुंभ की तुलना। मैं ये कहता हूँ कि ये तो सबसे बढ़िया होता है जो इलाहाबाद का प्रयाग का जो है। बाकी जो यहाँ नहीं आते वो इस चीज को, इस भव्यता को, यहाँ के रजकणिकाओं में जो वाइब्रेशन है उसको समझ ही नहीं सकते। नकारात्मक चीज लोग ज्यादा हाईलाइट करते हैं। बस मेरा यही कहना है कि आप आइए, खुद अपनी आंखों से देखिए। हाँ, जो अमृत स्नान होता है उस दिन जरूर भीड़ होती है, तो उसके आगे पीछे आइए आप। मैं सब परिवार आया। ये देखिए 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ अपने सभी मंत्रियों के साथ है। किस तरीके से संगम में जेटी के जरिए उन्होंने जायजा भी लिया है। आस्था का सैलाब है क्योंकि चारों ओर जबरदस्त तरीके से भीड़ है, लोग जो है स्नान कर रहे हैं बड़ी तादाद में, और लगातार ये भीड़ बढ़ती जा रही है। और खासतौर पर 29 तारीख को मौनी अमावस्या को देखते हुए सरकार की अपनी पूरी तैयारी है, और उस दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है। सरकार का अपना अनुमान है कि 7 से 8 करोड़ लोग उस दिन एक दिन में स्नान कर सकते हैं। उसके बाद बसंत पंचमी के दिन भी लोग जो है स्नान करते हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता हूं, और चूंकि ये तस्वीरें दिखाना, क्योंकि बहुत सारी बातें लोगों ने यहाँ पर आकर ये कहा कि भाई रील्स हमने देखा, मीम्स कई सारे देखे कि बड़ी व्यवस्थाएं, यहाँ आए तो सारी बातें झूठ साबित हुई। और मैं चलते चलते आपको दिखाता हूँ, यहाँ से संगम नोज, यानी संगम से गंगा जी का जो जल है वो मात्र 10 मीटर की दूरी पर है। और आप यहाँ पर देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर टॉयलेट्स भी लगाए हुए हैं। बहुत सारी बातें हुई, कई नेताओं ने सवाल उठाया कि टॉयलेट्स की नहीं व्यवस्था है, यूरिनल्स की नहीं व्यवस्था है। तो आप ये तस्वीर देखिए कि घाटों तक किस तरीके से व्यवस्था है कि अगर किसी को जरूरत है तो वो इनका इस्तेमाल कर सकता है। ये मैं करते हुए, ये तस्वीरें दिखाते हुए आगे बढ़ता रहता हूं। अलग अलग जगहों पर, चूंकि महाकुंभ मेला है, इसमें बहुत सारे लोग खो जाते हैं। एक बार हाथ छूटा तो अलग अलग जितने बिजली के पोल्स आपको दिखाई देंगे, उन बिजली के पोल्स पर नंबरिंग भी की गई है। और नंबरिंग इसलिए की गई है कि कोई याद रखे कि भाई ये बिजली के पोल्स में किस नंबर पर उनके कोई परिजन खड़े हैं। घुड़सवार पुलिस का दस्ता आपको इस पूरे संगम क्षेत्र में गश्त करता हुआ दिखाई देगा। और मैं एक और तस्वीर दिखाता हूं, विनोद चूंकि हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा। आप ये देखिए जितने बिजली के पोल्स आप ये देखिए 209 नंबर का ये बिजली का पोल है। लेकिन इस समय की सबसे बड़ी तस्वीर ये है कि अब मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम में डुबकी लगानी शुरू कर दी है। विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, ये अलग तस्वीर है, और अलग तस्वीर सनातन के लिहाज से भी, हिंदू एकजुटता के लिहाज से भी, और राजनीतिक तौर पर भी इन तस्वीरों के बहुत मायने होंगे और इनका असर काफी दूर तक जाएगा। विनोद, बिल्कुल सही कहा आपने। अब इस कुंभ स्नान से जब पूरा मंत्रिपरिषद एक साथ संगम में त्रिवेणी में डुबकी लगा रहा है तो एक मैसेज पूरी दुनिया को जाएगा। आप देखिए कितनी बड़ी बात है कि पहली बार शायद जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा हो, महाकुंभ का आयोजन हो, और उसमें पूरी सरकार अगर उस कुंभ में हो, पूरा मंत्रिपरिषद उसमें डुबकी लगाए, तो एक मैसेजिंग की बात जिसकी आप बात कर रहे हैं वही खास तौर पर है कि हम संगम में डुबकी लगाकर ये सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि जो सनातन धर्म है, जिसकी बात लगातार ये सरकार करती रही है, उसका कितना इंपॉर्टेंस उनके लिए, उस सरकार के लिए है। उनका मानना है कि ये सरकार इसी सनातन धर्म के लिए काम कर रही है। तो अगर वो यहाँ डुबकी लगाते हैं तो एक मैसेज ऑल अराउंड वर्ल्ड जो है वो जाएगा। दूसरा जो पॉलिटिकल बात आप कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि लगातार ये सरकार इस बात को लेकर आक्रामक रही है, डिफेंड नहीं करती है, आक्रामकता के साथ कहती है कि हाँ हम सनातन की बात करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन जब धर्म समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ त्रिवेणी घाट में अंदर संगम में उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें, और आप ये देखिए चेहरे पर मुस्कुराहट है, और मुस्कुराहट कई वजहों से, सनातनी होने से, एक गोरक्षनाथ पीठ के महंत होने के नजरिए से, क्योंकि ये उनके लिए व्यक्तिगत तौर पर अगर धार्मिक नजरिए से देखें तो भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुखिया के तौर पर इतने बड़े महाकुंभ का एक आयोजन, आगे चुनौतियां और है, 2 बड़े अमृत स्नान है, उनकी तैयारियों की बातचीत, एक अमृत स्नान सफलतापूर्वक बीता, शायद उसका भी वो भी एक जहन में होगा। राजनीतिक तौर पर वो कहां चोट पहुंच रही होगी, इस वजह से भी तो इस मुस्कान के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर इन मुस्कान के बहुत सारे मायने हैं। विनोद, कैसे देखेंगे आप इन मुस्कान को, कैसे आप एनालाइज करेंगे?
बिल्कुल राकेश साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं। और देखिए इस मुस्कान से पहले ही जब ये खबर आई कि आज पूरा मंत्रिपरिषद जो है वो कैबिनेट की बैठक कर रहा है, तो विपक्ष किस तरह से हमलावर हुआ। और समाजवादी पार्टी खासतौर पर अखिलेश यादव ने इसे तो स्टैंड करार दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ में राजनीति नहीं करनी चाहिए, कुंभ में कैबिनेट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा कि ये चौथा ऐसा कैबिनेट है जो लखनऊ से बाहर, यानी जो लोक भवन है जहां पर कैबिनेट की बैठकें होती हैं, जो मुख्यमंत्री का दफ्तर होता है, उससे बाहर जो कैबिनेट की ये चौथी बैठक है। पहली बैठक 2019 में इसी कुंभ में हुई थी। उसके बाद से दूसरी जो बैठक 2021 में जो है वो काशी में हुई थी। तीसरी बैठक जो है वो अयोध्या में हुई और चौथी बैठक वापस जो है महाकुंभ प्रयागराज में हुई है। तो आप सोचिए कि जिसकी बात लगातार की जाती है, जो एक तरह से अभी तक सरकारों में उपेक्षित स्थल थे, खासतौर पर वो काशी हो, अयोध्या हो, मथुरा हो, प्रयागराज हो, ये उपेक्षित स्थलों के रूप में थे। हमारे सबसे पुरातन धार्मिक स्थल है, सबसे पुरातन हमारे शहर है, ये हमारे धार्मिक प्रतीक है ये, और वो किस तरह से उपेक्षित थे। तो इन जगहों पर जाकर कैबिनेट करने का मकसद यही होता है कि हम उस शहर के इंपॉर्टेंस को बताना चाहते हैं। अगर पूरा मंत्रिपरिषद यहाँ पे है तो ये दुनिया की नजर यहाँ पर होगी, और इस प्रयागराज की पहचान, जो पुरातन पहचान थी, उसको एक बार नए तौर पर नहीं विनोद, एक चीज और है, बीजेपी और बीजेपी की सरकारें बार बार आध्यात्मिकता के साथ राष्ट्रवाद की बात करती हैं। वो आध्यात्मिकता को राष्ट्रवाद के साथ ले चलकर उससे विकास कैसे हो जाए, इस बात को लेकर कई लोगों ने सवाल उठाया कि भाई महाकुंभ में इतना पैसा खर्च किया जा रहा है। सपा के लोगों ने कहा इतने बड़े बजट की जरूरत क्या थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई आर्थिक व्यवस्था को जो गति मिलती है आप उसको क्यों नहीं देखते हैं, सरकार को रेवेन्यू भी मिलता है उसको आप क्यों नहीं देखते हैं। और ये हर सरकारों में हुआ, ऐसा नहीं है जब 2013 में सपा की सरकार थी तभी सरकार को रेवेन्यू मिला, लेकिन अब जबकि बजट है तो उस पर खर्च, हालांकि ठीक है उसका मकसद कुछ और होता है। लेकिन विनोद, मैं फिर आपसे ये पूछता हूं, क्योंकि यहां पर डुबकी लगा रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिपरिषद के साथ जो है वो डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप ये देखिए किस तरीके से ये एक अलग तस्वीर है, और अलग तस्वीर इस लिहाज से कि आमतौर पर किसी राज्य के मुखिया इस तरीके से आपको आस्था की जगहों पर जाकर, एक जो ट्रेंड पहले बन गया था, एक जो परिभाषा सेकुलरिज्म की गढ़ दी गई थी कि आपको सनातन से दूरी बनाकर रखनी है, उन सारी परिभाषाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है और ये साबित किया है कि वो सभी धर्मों के लिए काम करेंगे, लेकिन अगर उनका परिचय धार्मिक तौर पर सनातनी है तो वो उस पहचान को भी आगे लेकर चलेंगे। वो भगवा पहनते हैं तो सनातन की बात करेंगे, लेकिन भगवा पहनते हैं तो दूसरे धर्मों के लिए काम नहीं करेंगे, इसका कतई मतलब नहीं है। और इसीलिए आप ये देखिए जब महाकुंभ हुई तो महाकुंभ के जरिए किस तरीके से जातियों का भेद मिट जाता है। बार बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि लोग कह रहे हैं कि महाकुंभ में अव्यवस्थाएं, वो कहते हैं कि भाई आकर देख लो अव्यवस्था कितनी है। मैक्सिमम लोगों की यह अवधारणा है कि ठीक है अब व्यवस्थाएं बहुत हैं, कुछ लोगों की दिक्कत चलने से है, लेकिन इतने बड़े मेले में जरूरी होती है। और फिर आप ये तस्वीर देखिए संगम के जल में डुबकी लगाते हुए, आचमन करते हुए, और फिर उसके बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जल चढ़ाते हुए भी अपने दोनों हाथों से, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सभी 54 मंत्री गण उनके साथ मौजूद हैं। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या, उससे पहले कैबिनेट मीट में क्या चर्चा हुई, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। और अब ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जल निर्मल है, इस बात का भी संदेश देते हुए, क्योंकि दोनों हाथों से जल एक दूसरे के ऊपर उछाल भी रहे हैं। जो मंत्री मौजूद हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सारे मंत्री मिलकर स्नान भी करवा रहे हैं अपने हाथों से जल लेकर। तो ये एक अलग तरीके की तस्वीर है और इस तस्वीर का धार्मिक तौर पर अपना महत्व है। ये तस्वीर का अगर सनातन के नजरिए से देखिए तो अपना एक महत्व है, और इस तस्वीर को अगर आप राजनीतिक तौर पर देखना चाहेंगे तो उसका अपना एक अलग महत्व है। विरोधी जो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी के हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हैं, वो इन तस्वीर को देखेंगे तो वो उनके दिमाग में कुछ और चलेगा, सनातनी देखेंगे तो जाहिर सी बात है उनके दिमाग में कुछ और चलेगा। और आने वाले दिनों में इन तस्वीरों पर सियासत भी जमकर होगी, और जाहिर सी बात है। लेकिन फिलहाल अभी बात सिर्फ इन तस्वीरों की हो रही है, और इन तस्वीरों की इसलिए हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और मुझे लगता है विनोद अगर आप ठीक करिएगा, इतनी बड़ी तादाद में मंत्रियों के साथ आकर किसी धार्मिक जगह पर इस तरीके से डुबकी लगाना, ये संभवतः मैं पहली बार देख रहा हूं। विनोद, क्या कहेंगे आप इस पर?
बिल्कुल आपने सही कहा किसी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं कि जो विपक्षी सवाल लगातार उठाते रहे हैं, आज सीएम ने एक और मैसेज दिया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म की सीएम ने, तो उन्होंने अपने सरकार में जो बाकी सहयोगी दल के मंत्री हैं, खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर हैं, आशीष पटेल अपना दल से हैं और निषाद पार्टी से उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन सभी को उन्होंने बुलाया, बाकायदा नाम लेके भाई विनोद आप अपनी बात पूरी करिएगा। आप देखिए कैसे सुरक्षा बलों ने चारों ओर से एक ह्यूमन चेन बनाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चारों ओर से जल के अंदर घेर रखा है। एक सुरक्षा घेरा है और उस सुरक्षा घेरे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, कैबिनेट के उनके साथी मौजूद हैं, मंत्रिपरिषद के उनके साथी मौजूद हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है। वो संगम के जल में डुबकी लगाकर लगातार स्नान कर रहे हैं और भरपूर समय बिता रहे हैं। लगातार ये तस्वीरें हैं पिछले कई मिनट से। और आप ये देखिए, जो लोग आसपास मौजूद हैं, हाथ हिलाकर उनका अभिवादन भी। भगवा हमेशा चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धारण करते हैं, उस भगवे के साथ संगम के जल में डुबकी लगाते हुए, त्रिवेणी के जल में डुबकी लगाते हुए ये तस्वीरें हैं। और जिस तरीके से आप ये देखिए, आध्यात्मिक तौर पर अगर इसे देखें तो जब कोई वरिष्ठ गुरु या महामंडलेश्वर जाते हैं स्नान करने के लिए, तो किस तरीके से जो उनके साथ के लोग होते हैं उन्हें स्नान कराते हैं। तो विनोद, वो भी एक तस्वीर दिखी है कि मंत्रिपरिषद के जितने साथी हैं उन्होंने अपने हाथों से जल उठाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर उछाला भी है, उन्हें स्नान भी कराया है अपने हाथों से। विनोद, इन तस्वीरों के साथ जो मैंने आपसे बात कहा था, अपनी बात पूरी करिए। हाँ बिल्कुल, तो ये मैं इसी से जोड़ता हूं जो आप बातें कर रहे थे कि मंत्री जो है, मंत्रिमंडल के सदस्य एक साथ नहा रहे हैं और एक दूसरे पर थोड़ा सा पानी भी फेंक रहे हैं। वो एक सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट करने की कोशिश जरूर की जा रही है वहां पे। लेकिन दूसरा जो इसी से जुड़ा मामला ये भी है कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ, तब सीएम योगी ने अपने सभी सहयोगी दलों के, जो 3 सहयोगी दल हैं जो सरकार में शामिल हैं, उन तीनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाया, आगे बुलाया, कहा कि आप पीछे मत रहिए। ओम प्रकाश राजभर थे, उनको आगे बुलाया गया। आशीष पटेल की नाराजगी खबरें बीच में बहुत सारी कोशिश की उसको एक नाराजगी की कोशिश बनाई जाए, लेकिन उसको भी आज उन्होंने आशीष पटेल को अपने सामने बुलाया और कहा कि आप आगे आइए। इसके अलावा संजय निषाद पार्टी के हैं, उनको भी बुलाया गया। तो ये एक मैसेजिंग कोशिश है कि हम लोग एक साथ हैं। और जब बात सनातन की होती है तो सबकी भूमिका, सबकी स्वीकार्यता और सबकी मौजूदगी जरूरी है। तो एक कोशिश की गई सीएम की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, ताकि एक मैसेज जाए। और वो लोग जो इस बात को लेकर भी सरकार घेरते हैं कि सरकार में आपसी दलों में जो सहयोगी दल है उनके बीच सब कुछ ठीक नहीं है, तो उनको भी एक यहाँ से इन तस्वीरों के जरिए सीएम ने मैसेज देने की कोशिश की है। इन सभी नेताओं को बुलाकर आगे सामने खड़ा किया, उनके साथ। चूंकि 2 तस्वीरें हमने टेलीविजन पर रखी हुई है, योगी का त्रिवेणी को नमन और दूसरी जो तस्वीर है जो संगम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डुबकी है, उन तस्वीरों की बातचीत भी। और ये आप देखिए किस तरीके से, जो आप कह रहे थे नाराजगी की बात, तो गठबंधन के साथियों को अलग कर दिया कि विरोधियों को भाई देख लो, कोई नाराजगी नहीं है, पूरा एनडीए एकजुट है उत्तर प्रदेश में। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बातें हुई, डिप्टी सीएम केपी मौर्य को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी बातें विरोधी दलों की ओर से कही गई। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम, मैं ब्रिजेश पाठक की बात करूं या फिर केपी मौर्य की बात करूं, तीनों एक साथ डुबकी लगाते हुए, मुस्कुराते हुए, हाथ पकड़कर देखे जा रहे हैं। तो ये भी एक संदेश है संगम से त्रिवेणी के जल से। विनोद, बिल्कुल, एकता जो है वो पार्टी के अंदर भी है, सरकार के अंदर भी है, संगठन में भी है, ये और सहयोगी दलों के बीच में भी है। तो ये दिखाने की कोशिश यहाँ से की गई है कि वो लोग जो सरकार पर सरकार को इस बात पर घेरते हैं कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और कुछ तस्वीरों को लेकर, कुछ बयानों को लेकर ये एक तरह से ये बताना चाहते हैं कि कन्फ्लिक्ट जो है वो सरकार के अंदर है। कम से कम ये तस्वीरें देकर सीएम ने इस बात को साबित किया है कि किस तरह के कहीं कोई मनभेद और मतभेद जो है वो किसी के बीच है नहीं। और जो लोग इसको लेकर सवाल खड़ा करते हैं उनको एक तरह से ये जवाब भी होगा। ये तस्वीरें जो संगम में आज दिख रही है लोगों को, जब योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ जब यहाँ पे जो है गंगा में, संगम में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो ये दिखाता है कि किस तरीके से जो तमाम लोग सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा करने की नहीं, और ये दिखाता है इसके राजनीतिक संदेश पर मैं बातचीत करूं विनोद। लेकिन ये 6 तस्वीरें जरा रखिएगा टेलीविजन स्क्रीन पर एक साथ, क्योंकि इन 6 तस्वीरों के बारे में बताना बहुत जरूरी है। पहली तस्वीर आप देखिए, कैमरा 1 के जरिए तस्वीर देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे मंत्रिपरिषद के साथ उतरे। अब 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जिन तस्वीरों की चर्चा मैं विनोद से अब से थोड़ी देर पहले कर रहा था। अलग अलग कैमरों के जरिए ये अलग अलग तस्वीरें हमने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रखी हैं। और जाहिर सी बात है, इन सारी तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है
कि किस तरीके से सनातन को आगे रखते हुए, आध्यात्मिकता को आगे रखते हुए, राष्ट्रवाद की बात करते हुए धर्म आगे बढ़े, धार्मिक आयोजन किस तरीके से कराए जा सकते हैं, इसका एक संदेश देते हुए ये विकास की भी बात की जा सकती है। इसीलिए सनातनियों का सबसे बड़ा ये पर्व है और सनातनियों के सबसे बड़े पर्व जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। और संजोग ऐसा कि 144 साल बाद, यानी 6 साल पर कुंभ होता है, 12 साल पर महाकुंभ होता है और जब 12 महाकुंभ बीत जाए तो पूर्ण महाकुंभ होता है। और खास तौर पर इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी, जिस समय वैसी स्थिति जो समुद्र मंथन के समय थी, उन खास समय के बीच में इस तरीके का आयोजन, तो इस बात की भी चर्चा करते हुए, और ये देखिए 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जब लगातार जल से स्नान कर रहे हैं, जल एक दूसरे के ऊपर उछाल रहे हैं। कैमरा 3 के जरिए आप तस्वीर देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट के साथियों के साथ मुस्कुराते हुए। कैमरा 4 के जरिए खास तौर पर तस्वीर है, बीचों बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद है, चारों से उनके मंत्रिपरिषद के साथी उनके ऊपर जल उछाल रहे हैं। ऐसी ही 2 और तस्वीरें, और साथ ही जो बड़ी सी जेटी थी, जो नाव थी, उस नाव के सारे पूरे संगम तट का जायजा भी लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। जो लोग मौजूद थे, चूंकि आज बहुत ज्यादा भीड़ है पूरे संगम क्षेत्र में, घाट के किनारे लाखों लोग आज स्नान कर रहे हैं और ये आंकड़ा आज पिछले कुछ दिनों का हो सकता है कि शायद सबसे ज्यादा भी हो जाए। उन सभी को दूर से हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं। विनोद, ये तस्वीरें सनातन के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन चूंकि मैं एक बात और कर लेता हूं, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई ये दिखावे की चीज नहीं होनी चाहिए। उनका सीधा इशारा या संकेत, या फिर आप अटैक कह सकते हैं, या फिर तंज आप कह सकते हैं, जो महाकुंभ क्षेत्र में कैबिनेट की बैठक हुई है, मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है, उसको लेकर ये था। देखिए, भाजपा का साफ कहना है इस पूरे मामले पर कि जो लोग, जिनकी जैसी सोच होती है वो वैसी ही बातें करते हैं। इनकी सोच थी कि ये मज़ारों पर जाया करते थे। हमारी सोच ये है कि हम सनातन के धार्मिक स्थल है, वहां जाते हैं, वहां डुबकी लगाते हैं और एक लोगों को उससे जोड़ने की कोशिश करते हैं। जब हम यहाँ पे आएंगे तो दुनिया देखेगी और दुनिया के अंदर एक कौतूहल होगा कि आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे 40 से 45 करोड़ लोग आने वाले हैं और किस तरह से लोग, लाखों लोग रोज जो है संगम में डुबकी लगा रहे हैं। तो इससे कौतूहल बनेगा, लोग आएंगे, इसीलिए हम यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे आने के पीछे एक मकसद ये भी है कि जहाँ पे हम कैबिनेट करते हैं वहाँ के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात भी करते हैं। आज भी जब कैबिनेट यहाँ पे हुई है तो प्रयागराज और काशी को लेकर विशेष तौर पर बात भी हुई है। आपको इस कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ कि जिस तरह से स्टेट कैपिटल रीजन होता है, उसी के तर्ज पर प्रयागराज और चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन जो है वो बनाया जाएगा। यानी कि प्रयागराज और काशी को जोड़कर इसके विकास की जो खाका है वो खींची जाएगी। साथ ही जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, जिसका काम लगभग पूरा हो गया है, उसको एक्सटेंशन दिया जाएगा। उसमें प्रयागराज से मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, इन सब शहरों को जोड़ा जाएगा ताकि रास्ता जो सुगम हो और जो लोग जो धार्मिक यात्रा पर निकलते हैं उनके लिए भी यहाँ पे आसानी से वो पहुंच सके। इसके अलावा प्रयागराज के लिहाज से भी 2 नए ब्रिज बनाने की बात, प्रस्ताव को भी आज कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो हम बात कर रहे हैं कि ये एक तरफ से सनातन की बात तो थी, लेकिन दूसरी तरफ एक डेवलपमेंट की बात भी थी। जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद के साथ विकासवाद की बात भी यहाँ पे हुई है। और खासतौर पर जो प्रयागराज और काशी का क्षेत्र है, चित्रकूट का क्षेत्र है, विंध्याचल का क्षेत्र है, इसको लेकर कैसे पूरे एरिया को डेवलप किया जाए, उस पर भी बात हुई है। उसको लेकर भी प्रस्ताव जो थे कैबिनेट में, जिस पर इस कैबिनेट ने मुहर लगाई है। तो ये कैबिनेट केवल दिखावे के लिए नहीं है, केवल पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं हुई है। इसमें जो कैबिनेट बैठकों में होता है, जो प्रस्ताव होती है और उन पर मुहर लगती है कैबिनेट में, वो भी यहाँ पे हुआ है। और खासतौर पर विशेष जोर जो रहा है वो उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट को लेकर रहा है। जो इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश में आ रही है उनको लेकर कैसे बात किया जाएगा। फॉर्च्यून 500 निश्चित तौर पर विनोद, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आता हूँ। ये तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, किस तरीके से बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ है और साथ ही जिन तस्वीरों के संकेत के मायने हैं। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप तस्वीर दिखा दीजिए संगम के तट पर, जरा एक वाइड एंगल व्यू दिखा देते हैं कि इस समय भीड़ कितनी है। और बहुत सारे लोग तो इस उत्सुकता में यहाँ पर आए हुए हैं कि क्या पता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक झलक मिल जाए। आप देखिए चारों ओर जहां तक आपकी नजर जाएगी लोगों की भीड़ आपको नजर आएगी। लोग बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में आज संगम तट पर मौजूद हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।